हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में किसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पॉलिटी की बात कर रही हूँ। तो उसमें आज आपका टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से आपकी जो क्वेश्चन लिए गए हैं। आज की वीडियो उसी पर है। और इससे पहले जो भी टॉपिक्स हैं आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आप वो देखते आ रहे हो तो आपको अच्छे से मतलब बेटर समझ में आएगा, आई थिंक। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, बाकी ओल्ड तो सुनते आ रहे हैं, ठीक है, उनको तो कुछ बताना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मिलित किया गया है आपका रूस से प्रभावित होकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य उल्लिखित हैं? ठीक है, तो किस भाग में उल्लिखित हैं? भाग 4 क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और आई थिंक आएगा। ठीक है, तो ये आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, अब बात यहाँ पर हो रही है कि 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इतना कॉमन सेंस आप खुद लगा सकते हो कि 10 होंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले 11वें को जोड़ा गया है, तो इसको जो है जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है, एक तो आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं, दूसरे आपके नागरिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी जो है फिर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, नैतिक और नागरिक। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान और कौन सा कर्तव्य माना जाता है? ठीक है, यानी कि आपके जो मूल कर्तव्य हैं, जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, एम लक्ष्मीकांत है या फिर आपके कोई भी नोट्स हैं, जो भी चीज़ें आपका जो भी सोर्स है, आप उसमें पढ़ोगे तो जितने भी आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, तो उनमें आपका ये कि मूल कर्तव्य दिया गया है कौन सा, कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान, ये जो है आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये कौन सा कर्तव्य है ये आपको बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो तरीके के आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं, नैतिक और नागरिक। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका नैतिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह भी आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है और यह किस आर्टिकल में है ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो बताइए किस आर्टिकल में है ये? ऑब्वियस सी बात है भैया, ये 51 क में ही होगा ना। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ठीक है, तो ये लागू होते हैं केवल नागरिकों पर, यानी कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है आपके इसमें जो भी ये 51 क है जिसमें आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं, या फिर भाग 4 क है जिसमें ये हो कि ये केवल महिलाओं पर ही लागू होते हैं, या फिर केवल बच्चों पर, या फिर केवल विदेशी नागरिकों पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सभी नागरिकों पर लागू होंगे। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? ठीक है, तो ये कहा है आपका विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है इसका जनक?
पीएन भगवती, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? बताइए इसको कब सम्मिलित किया गया है। देखिए इसको सम्मिलित किया गया है 1976 में। अब 1976 में क्या हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ छोटी सी, कि ये यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ आप 42वां मत लगा देना, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये 86वें द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन अगर पूरे ही मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है तो वो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, ठीक है, रक्षा करने में। तो बताइए किस में रखा गया है, तीसरे में, ठीक है, तीसरे मूल कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी है, किस नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा है जो कि मौलिक कर्तव्य है। तो इट मीन्स आपको सारे मौलिक कर्तव्य आपके याद होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। कई बार ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं उस टॉपिक को, तो मौलिक कर्तव्य जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला कि हमको ये सारे ही याद करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, या फिर और जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक कराया था तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे बने थे जिनमें आपसे ये पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। इट मीन्स आपको सारे याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर गलत ही करके आओगे, ठीक है। या फिर आप तुक्के मारिए तो आपका करेक्ट हो सकता है बाय अ चांस, ठीक है। तो ये इसमें से है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संग्रहित करना, ये जो है आपका एक मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात इसके अलावा कर लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करना, क्या है ये? बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य करना, ये क्या है? और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ठीक है। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड दिस, ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। मैंने तीनों जो भी आपके ऑप्शन है उसके बारे में बता दिया है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का, या फिर वन्य प्राणी का? ये पूछा गया है कि किस एक का संरक्षण करना जो है हमारा मूल कर्तव्य है। तो ये है आपका वन्य प्राणी का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और मुझे लगता है कि कई लोगों के माइंड में राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना भी आ सकता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। आपको संरक्षण किसका करना है? वन्य प्राणियों का। पढ़ना एक बार अच्छे तरीके से टॉपिक को, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार और, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए कितने मौलिक कर्तव्य हैं। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं पूछा गया है कि मूल रूप से कितने थे उसमें, ठीक है। तो इसमें आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं फिलहाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हैं इससे, ठीक है। एंड आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। और एक बार आप टॉपिक को पढ़ लेना और अच्छे तरीके से, और इनको बस याद कर लीजिए। कोई इतना बड़ा खास टॉपिक नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।